नमस्कार, मैं आचार्य चंपा है। आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ सप्तमेश के बारे में कि सप्तमेश होता क्या है। तो सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी किसी भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वही सप्तमेश कहलाता है। तो सप्तम भाव से हम लोग क्या देखते हैं? सप्तम भाव से हम लोग वैवाहिक जीवन देखते हैं, जीवन साथी को देखते हैं कि इनकी कुंडली में जीवन साथी का सुख कितना है। व्यापार देखते हैं कि ये कौन सा व्यापार करेंगे और इनको व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनको कहीं व्यापार में धोखा तो नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों को हम लोग सप्तम भाव से ही देखते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जिस भी भाव में रहेगा उस भाव से संबंधित उस भाव के कारक तत्व के अनुसार ही फल देगा। तो मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो गया। तो बात करेंगे किसी भी जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव होगा, कर्क लग्न होगा तो यहाँ पे मकर राशि आ जाएगी, तो इसका स्वामी शनि होगा। तो कुंडली में हर एक लग्न के लिए अलग अलग सप्तमेश होगा। वो जहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित फल देगा। उनके जो पार्टनर होंगे, जो उनके जीवन साथी होंगे, उनमें उस क्वालिटी मतलब वो गुण पाए जाएंगे उस भाव से संबंधित और उस राशि से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित। इस तरह से समझ सकते हैं। तो बात करते हैं किसी भी जन्म कुंडली में जब सप्तमेश लग्न में बैठता है तो क्या होता है। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश लग्न में बैठता है ना, तो ऐसे जातक के जो पार्टनर होते हैं, जीवन साथी होते हैं, उसके ऊपर वो अपना अधिकार जमाता है। उसको वो प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसके अधीन रहे, बस जो ये बोले बस वो करे। तो ये प्रेम भी बहुत ज्यादा करता है और चाहता है कि मेरी जो पत्नी है या जो पति है मेरे मतलब कहे अनुसार ही चले, मेरी बातों को माने। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठता है तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है और व्यापार के मामले में भी अच्छा होता है। अगर ये अपने पार्टनर जो है कि अपनी पत्नी को बना ले या पति को बना ले, तो ऐसे लोगों का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। अब बात करेंगे ये सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए कुंडली के तो क्या होगा। ऐसे लोगों की शादी एक बड़े परिवार में होती है। बड़े परिवार का मतलब है कि उनके जो साला साली सास जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा होती है। उनकी जो धर्म पत्नी होती है या पति होता है उसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। वो अपने आवाज से दूसरों को आकर्षित कर सकती है। तो बोल सकते हैं कि मीठी बोली होती है। ऐसे लोगों की पत्नी जो होती है वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाना बनाने की शौकीन होती है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सप्तमेश अगर धन भाव में चला जाए, दूसरे भाव में चला जाए, तो इनको कुछ धन भी मिलता है ससुराल से। इनको अपने से उच्च घराने में शादी होती है। अगर लड़का है तो उच्च घराने की लड़की से शादी होती है और लड़की है तो उच्च घराने उच्च कुल में शादी होता है। सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो। अब बात करते हैं कि यही सप्तमेश अगर कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसे लोगों की शादी ना प्रचार के माध्यम से होती है। आजकल बहुत सारे विज्ञापन आ गए ना, फेसबुक हो गया या शादी.com हो गई या न्यूज़पेपर में भी आता है। तो ऐसे लोगों की शादी जो होती है प्रचार के माध्यम से होती है। विज्ञापन से इनके लिए रिश्ता आता है और फिर शादी होती है। और व्यापार के लिए भी ये भाव अच्छा है। जब सप्तमेश तृतीय भाव में जाता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं और बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस के दौरान छोटी छोटी यात्राएं भी करते रहते हैं, बिजनेस ट्रिप पे जाते रहते हैं। अब बात करेंगे यदि सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यानी कि जन्म कुंडली में सप्तमेश यदि चतुर्थ में बैठ जाए तो इनको अपने ससुराल से ना गाड़ी मिलता है, जिसको आप लोग दहेज समझे या गिफ्ट समझे। इनको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, प्रॉपर्टी मिलता है ससुराल से। इनके अपने माँ के साथ जो होते हैं, सासू माँ बोल सकते हैं, उनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। किसी भी अगर
कोई लड़की है, उनका सप्तमेश अगर चतुर्थ में चला जाए तो उनकी सास के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे भी सप्तमेश का चतुर्थ भाव में बैठना भी अच्छा रिजल्ट देता है। सप्तमेश की अब हम लोग बात करेंगे पंचम भाव में बैठे तो क्या होगा। यदि किसी भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाता है तो ऐसे लोग का लव मैरिज होने की संभावना हो जाती है, यानी कि प्रेम विवाह। ऐसे लोग का कह सकते हैं कि प्रेम विवाह जो है कि होता है। और ऐसे लोग का प्रेम विवाह होता है और विवाह के उपरांत इनको पुत्र की प्राप्ति होती है और पति पत्नी दोनों में बहुत अच्छा तालमेल रहता है और बिजनेस के लिए भी अच्छा ही है ये। अब बात करेंगे कि सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। किसी भी जन्म कुंडली में ना 6, 8, 12 को अच्छा नहीं माना जाता है, तो सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों की पति या पत्नी जो भी होगा वो उनकी जो शारीरिक मतलब स्वस्थ है वो हमेशा उनको स्वास्थ्य की समस्या रहेगी और ऐसे लोग की देरी से शादी होती है। जब भी सप्तमेश अगर छठे भाव में आ जाता है तो ऐसे लोगों की डिले शादी होती है, लेट से शादी होता है। और दूसरी बात, अगर ये बिजनेस करते हैं ना, व्यापार, तो इनको व्यापार में भी हानि होती है। इनको अपने पार्टनरशिप का ध्यान रखते हुए और बहुत जांच परख के किसी के साथ भी जो है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर किसी भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठ जाती है तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग का तो प्रेम विवाह होता ही है और छोटी उम्र में ही शादी हो जाता है, यानी कि इसको शीघ्र शादी के योग बोल सकते हैं। कि जन्म कुंडली में जब भी सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम में ही बैठ जाए तो शीघ्र शादी हो जाता है। इनको संतान का भी पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है। इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। दोनों लोग अच्छे से कमाते हैं और दोनों लोगों में आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा रहता है, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहती है। अब बात करेंगे यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा। किसी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इनके पति या पत्नी मतलब जो भी है पार्टनर के लिए अच्छा नहीं होता। इनको भी कोई बीमारी हो सकती है, लंबी बीमारी हो सकती है। दोनों में गलतफहमी किसी न किसी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाइवोर्स भी हो जाता है। अगर नहीं तो फिर दोनों इनसे पहले इनकी मृत्यु भी देखी गई है, मतलब पार्टनर की पहले मृत्यु हो सकती है। तो सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बात करेंगे सप्तमेश का नवम भाव में बैठने का। तो जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों का शादी के बाद भाग्योदय होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जैसे घरों में कि इनकी शादी कर दो उसके बाद इनका भाग्योदय हो जाएगा, शादी के बाद ही जॉब लगेगी या जो कुछ भी उनके साथ अच्छा काम होना है। तो नवम भाव में सप्तमेश का बैठना अच्छा है, शुभ फल देता है। इनको अपने पुत्र का या पुत्री का मतलब इनको संतान का सुख भी मिलता है और शादी के बाद इनको जॉब मिलता है, कैरियर में सफलता मिलती है, कैरियर में ऊंची ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और इनकी पत्नी धर्म को जानने वाली, वेद को जानने वाली, ज्ञान को जानने वाली, धर्म पुण्य और दान करने वाली होती है। इस तरह से समझ सकते हैं कि इनके पार्टनर जो होंगे वो धर्म पुण्य का काम करने वाले होंगे। अब बात करेंगे कि कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। तो जब भी सप्तमेश यदि दसम भाव में बैठते हैं ना तो ऐसे लोग जहाँ काम करते हैं उनका जो भी कर्म क्षेत्र रहता है, कार्य का क्षेत्र रहता है, वहाँ पे अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं, वहाँ पे अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और उन्हीं से वो शादी करते हैं।
और बिजनेस के लिए भी ये भाव अच्छा है। यदि सप्तमेश दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हुए अपने जो है कि कैरियर ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। अब बात करेंगे सप्तमेश यदि लाभ भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। यदि किसी भी जन्म कुंडली में किसी जातक या जातिका का सप्तमेश यदि लाभ भाव में बैठ जाए तो इनके जो पार्टनर होते हैं, इनके जो जीवन साथी होते हैं ना, वो जॉब करने वाले होते हैं, उनसे उनको फायदा होता है। मतलब कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इनका बढ़ जाता है और ये जो है कि अपनी पत्नी के साथ या पति बोले जीवन साथी के साथ बहुत सुख से अपना जीवन को यापन करते हैं और इनको अपने पार्टनर से धन की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, फायदा ही होता है इनको अपने पार्टनर के साथ में। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है यहाँ पे सप्तमेश का 11th हाउस में बैठना। अब बात करेंगे सप्तमेश यदि 12th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों की शादी ना डिले में होती है और ये अपने पार्टनर के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर बहुत पैसा खर्चा करते हैं, उनको घुमाने का, फिराने का, उनकी एक हर एक इच्छाओं की, उनकी ख्वाहिशों की ये पूर्ति करते हैं एकदम से, उसके ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनको घुमाते फिराते भी हैं। और ऐसे लोग शादी के बाद घूमने के लिए विदेश भी जाते हैं। यदि सप्तमेश 12th हाउस में हो जाए तो ऐसे लोग शादी के बाद घूमने के लिए विदेश जाते हैं। या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के सिलसिले में भी, व्यापार के सिलसिले में भी विदेश जा सकते हैं। तो इस तरह से जन्म कुंडली में सप्तमेश का अगर 12 भावों में से कहीं बैठ जाए तो ये सब फल देखने को मिलते हैं। तो आप लोग चेक करिए कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।